ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पिशाच मोचन कुंड एवं कपडीश्वर का महात्म्य। पिशाच तथा शंकुकर्ण मुनि के मुक्त होने की कथा और गया गया आदि तीर्थों की महिमा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वाराणसी पुरी में कपडीश्वर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो अविनाशी माना गया। वहां स्नान करके पितरों का विधिवत तर्पण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशीपुरी में निवास करने वाले पुरुषों के काम, क्रोध आदि दोष तथा संपूर्ण विघ्न कपदीश्वर के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए परम उत्तम कपदीश्वर का सदैव दर्शन करना चाहिए। इतने लोगों का पूजन तथा वेदोक्त स्रोतों द्वारा उनका स्तोत्र भी करना चाहिए। कपिलेश्वर के स्थान में नियम पूर्वक ध्यान लगाने वाले सांसिध योगियों को स्वयं मास में योग सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पिशाच मोचन कुंड में नहाकर कपिलेश्वर के पूजन से मनुष्य के ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है। कपिलेश्वर क्षेत्र में उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था शंकुकर्ण। वे प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन, रुद्र का पाठ तथा निरंतर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते थे। उनका चित्त योग में लगा हुआ था। वे मरण पर्यंत काशी में रहने का नियम लेकर पुष्प धूप धूप आदि उपचार, स्रोत नमस्कार और परिक्रमा आदि के द्वारा भगवान कर्पदीश्वर की आराधना करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, एक भूखा पेट सामने आकर खड़ा है। उसे देख मुनिश्रेष्ठ शंकु कर्ण को बड़ी दया आई। उन्होंने पूछा, आप कौन हो और किस देश से यहाँ आए हो? पिशाच भूख से पीड़ित हो रहा था। उसने उसने शंकुकर्ण से कहा, मुने, मैं पूर्व जन्म में धन तारने से संपन्न ब्राह्मण था। मेरा घर पुत्र पौत्रादि से भरा था, किंतु मैं केवल कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त रहने के कारण कभी देवताओं गौर तथा अतिथियों का पूजन नहीं किया, कभी थोड़ा बहुत भी पुण्य का कार्य नहीं किया। इस समय भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मैं हिताहित का ज्ञान खो बैठा हूँ। प्रभु, यदि आप मेरे उद्धार का कोई उपाय जानते हो तो कीजिए। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शत्रुकर्ण ने कहा, हाँ, आप शीघ्र ही एकाग्रसित होकर इस कुंड में स्नान करो। इससे शीघ्र ही इस गणित योनि से छुटकारा पा जाओगे। दयालु मुनि के इस प्रकार कहने पर पिशाच ने त्रिनेत्रधारी देववर भगवान उपदेश्वर का स्मरण किया और शील को एकाग्र करके उस कुंड में गोता लगाया। मुनि के समीप गोता लगाते ही उसने उसने पिशाच का शरीर त्याग दिया। भगवान शिव की कृपा से उसे तत्काल बोध प्राप्त हुआ और मुनिवरों का समुदाय उसकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात जहाँ भगवान शंकर विराजते हैं उसे तय में ही श्रेष्ठ धाम में वह प्रवेश कर गया। पिशाच को इस प्रकार मुक्त हुआ देख मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मनि मन भगवान महेश्वर का चिंतन करके कपीश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, भगवान, आप जटाजूट धारण करने के कारण कर्पदी कहलाते हैं। आप प्राण पर सबके रक्षक, एक अद्वितीय पुराण पुरुष, योगेश्वर, ईश्वर, आदित्य और अग्निरूप तथा कपिल वन के वत्सव नंदीश्वर पर आरूढ़ है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सबके हृदय में स्थित सारभूत ब्रह्म है, हिंदे में पुरुष हैं, योगी हैं तथा सबके आदि और अंत हैं। आप दुख को दूर करने वाले अर्थ आपको रुद्र कहते हैं। आप आकाश में व्यापक रूप से स्थित तमाम मुनि ब्रह्म स्वरूप एवं परम पवित्र है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप शस्त्र नेत्र तथा शस्त्रों मस्तकों से युक्त हैं। आपके शस्त्र रूप हैं। आप अंधकार से परे और वेदों की भी पहुंच के बाहर है। कल्याणोत्पादक होने से आपको शंभु कहते हैं। आप हिरण्यगर्भ आदि देवताओं के समावेश तथा तीन नेत्रों से सुशोभित हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिनमें इस जगत की उत्पत्ति और लय होते हैं। जिन शिव स्वरूप परमात्मा ने इस समस्त दृश्य प्रपंच को व्याप्त कर रखा है तथा जो वेदों की सीमा से भी परे, उन्हें भगवान शंकर को प्रणाम करके मैं सदा के लिए उनकी शरण में आ पड़ा।
पड़ा हो, जो लिंग देश किसी किसी की पहचान में न आने वाले आलोक शून्य, जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, जो स्वयं प्रकाश है, प्रकाश स्वयं प्रभु चेतना के स्वामी एक रूप तथा ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट परमेश्वर है, जिनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तथा जो वेद से भी परे हैं, उन्हीं आप भगवान कर्पदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी समाधि का त्याग करके निर्बीज समाधि को सिद्ध कर परमात्मा परमात्मा रूप हुए योगी जिसका साक्षात्कार करते हैं और जो वेद से भी परे हैं, वह आपका ही स्वरूप है। मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ, जहाँ नाम आदि विशेषणों की कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन सर्व चक्षुओं का विषय नहीं होता, तथा जो स्वयंभू का कारणहीन तथा वेद से परे है, उन्हीं आप भगवान शिव की मैं शरण हो और सदा आपको प्रणाम करता हूँ। जो देह से रहित व्यापक विज्ञान में वेद भेद शून्य और एक अद्वितीय है, तथापि वेदवाद में आसक्त मनुष्य जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, जिससे प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। स्वयं पुराण पुरुष आप जिसे तेज के रूप में धारण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं, तथा जो आपकी ज्योति में सन्निहित है, उस आपके स्वरूप बुद्ध ब्रह्म व्रत काल को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सदा के लिए कार्तिकेय के स्वामी स्वामी की शरण जाता हूँ, इष्टानु का आश्रय लेता हूँ, कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले पुराण पुरुष शिव की शरण में पड़ा हूँ। भगवान, आप कष्ट करने के कारण हर हर कहलाते हैं। आपके मस्तक में चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है, तथा आप पिनाक नाम से प्रसिद्ध धनुष धारण करने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार भगवान कपिल देव की स्तुति करके शंकुकर्ण पर प्रणव का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। उसी समय शिव स्वरूप उत्कृष्ट लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्ञान में तथा अनंत आनंद स्वरूप था। आग की भांति उससे करोड़ों लपटें निकल रही थी। महात्मा शंकुकर्ण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिव स्वरूप हो गए और उस विमल लिंग में समा गए। राजन, यह मैंने आपको कपरदेव का गूढ़ महात्म्य बतलाया है। जो प्रतिदिन इस पाप नाशिनी कथा का सेवन करता है, वह निष्पाप एवं शुद्ध होकर भगवान श्री के समीप जाता है, जो प्राप्त काल और मध्यमा के समय शुद्ध होकर सदा ब्रह्मपाल नामक इस महास्रोत का पार करता है, उसे ब्रह्म योग की प्राप्ति होती है। तदंतर गया में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी होकर स्नान करे। भारत, वहां जाने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहाँ वहाँ अक्षय वट नामक वट वृक्ष हैं, जो तीनों लोकों में विख्यात हैं। राजन, वहाँ पितरों के लिए जो पिंडदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। उसके बाद अमान नदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इससे मनुष्य अक्षय लोगों को प्राप्त होता है, तथा अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात ब्राह्मण ब्राह्म ब्रारण्य में स्थित ब्रह्मसर की यात्रा करे। वहां जाने से पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, वहां से विश्वविख्यात धेनु तीर्थ को प्रस्थान करे और वहां एक रात रहकर तिलक के धेनु दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से छूट नीचे ही सोमलोक में जाता है। वहां बसेरे सहित कपिला गौ के पद चिन्ह आज भी देखे जाते हैं। उन पद चिन्हों में से जल लेकर आचमन करने से जो कुछ अघोर पाप होता है, वह नष्ट हो जाता है। वहां से गंतव्य की यात्रा के लिए वसूलधारी भगवान शंकर का स्थान है। वहां शंकर जी का दर्शन करके भस्म स्नान करे, सारे अंगों में भस्म लगाए। ऐसा करने वाला यज्ञ बराबर हो तो उसे 12 वर्षों तक व्रत करने का फल प्राप्त होता है, और अन्य वन के मनुष्यों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उदय पर्वत पर जाए, वहां सावित्री के शरण सीनों का दर्शन होता है। उस तीर्थ में संध्या उपासना करना चाहिए। इससे एक ही समय में 12 वर्षों तक संध्या करने का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात वही योनि द्वार के पास जाए, वह विख्यात स्थान है। उसके पास जाने मात्र से मनुष्य गर्भवास के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। राजन, जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में गया में निवास करता है, वह अपने कुल की 60 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, तत्पश्चात तीर्थ से भी मनुष्य फल्गु नदी के किनारे जाए, वहां जाने से वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदंतर एकादशी और धर्म पुष्टि यात्रा करे, जहाँ
धर्म का नित्य निवास है। वहाँ धर्म के समीप जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ से ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ को प्रस्थान करे और वहाँ पहुंचकर व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मा जी की पूजा करे। इससे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद मणि नाग तीर्थ में जाए, वहाँ शस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में एक रात निवास करने पर सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ब्रह्म ऋषि गौतम के वन में जाए, वहाँ अल्या कुंड में स्नान करने से परम गति की प्राप्ति होती है। उसके बाद राजर्षि जनक का कूप है, जो देवताओं द्वारा भी पूजित है। वहाँ स्नान करके मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त कर लेता है। वहाँ से विनाशन तीर्थ को जाए, जो सब पापों से मुक्त करने वाला। वहाँ की यात्रा से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण तीर्थों के जल से प्रकट हुई गंध की नदी की यात्रा करे। वहां जाने से मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता और सूर्यलोक को जाता। धर्म के युधिष्ठिर वहां से ध्रुव के तपोवन में प्रवेश करे। वहां जाने से मनुष्य यक्ष लोक में आनंद का अनुभव करता है। तदनंतर सीधे से कर्मदा नदी की यात्रा करे। वहां जाने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और सोम लोक को जाता। राजा युधिष्ठिर तत्पश्चात माहेश्वरी धारा के समीप जाना चाहिए। वहां यात्री को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। देव पुष्करिणी तीर्थ में जाकर स्नान पवित्र मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं पड़ता और वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी हो माहेश्वर पद की यात्रा करे। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ महेश्वर पद में 1 करोड़ तीर्थ चुने गए हैं, उनमें स्नान करना चाहिए। इससे पुंडरीक यज्ञ के फल और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तदनंतर भगवान नारायण के स्थान को जाना चाहिए, जहाँ सदा ही भगवान श्री हरि निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता तपोधन ऋषि बारह आदित्य, आठों वसु और ग्यारह ग्यारह रुद्र वहाँ वहाँ उपस्थित होकर भगवान जनार्दन की उपासना करते हैं। वहाँ अभूत कर्मा भगवान विष्णु का विग्रह सालग्राम के नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में अपनी महिमा से कभी सिद्ध न होने वाले और भक्तों को वर प्रदान करने वाले त्रिलोकी पति श्री विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहाँ एक कुआं है जो सब पापों को हरने वाला है। उसमें सदा चारों समुद्रों के जल मौजूद रहते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति गति में नहीं पड़ता और अविनाशी एवं महान देवता वरदायक विष्णु के पास पहुंचकर तीनों तीनों टर्नों से मुक्त हो चंद्रमा की पाठी शोभा पाता है। जाते स्मृत तीर्थ में स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध हुआ मनुष्य पूर्व जन्म के स्मरण की शक्ति प्राप्त करता है। बटेश्वर पूर्व में जाकर उपवास पूर्वक भगवान केशव की पूजा करने से मनुष्य मनोवांछित लोगों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात सब पापों से छुटकारा दिलाने वाले वामन तीर्थ में जाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। भरत भरत का आश्रम भी सब पापों को दूर करने वाला। वहां जाकर माँ पाठक नासिनी कौशी की कोसी नदी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर परम उत्तम संपकार्य संपारण की यात्रा करे। वहाँ एक रात उपवास करने से मनुष्य शस्त्र गोदानों का फल पाता है। तत्पश्चात कन्या सवेद्य नामक तीर्थ में जाकर नियम से रहे और नियमानुकूल भोजन करे। इससे प्रजापति मनु के लोगों की प्राप्ति होती है। जो कन्या तीर्थ में थोड़ा सा भी दान करते हैं, उनका वह दान अक्षय होता है। निष्ठावास नामक तीर्थ में जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और विष्णु लोक को जाता है। नर से जो मनुष्य निष्ठा के संग में दान करते हैं, वे रोग शोक से रहित ब्रह्म लोक में जाते हैं। निष्ठा संगम पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। देवकुल तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां से कौशिक मुनि के कुंड पर जाना चाहिए, जहाँ कौशिक गोत्र में उत्पन्न महर्षि विश्वामित्र ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। बृहश्रेष्ठ वहाँ धीर पुरुष को कौशिकी नदी के तट पर 1 मास तक निवास करना चाहिए। एक ही मास में वहाँ अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कालिका संगम एवं कौशिकी तथा अरुणा के संगम में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला विद्वान सब पापों से मुक्त हो जाता है। सकरतर्दी नामक तीर्थ में जाने से दिव्य कर्तार्थ हो जाता है तथा सब पापों से शुद्ध हो सब लोग को प्राप्त होता है। मुनिजन सेवित
औद्यानक तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए, इससे सब पाप छूट जाते हैं। तदनंतर चंपापुरी में जाकर गंगा जी के तट पर तर्पण करना चाहिए। वहां से दंडापर्ण में जाकर मुनि से शस्त्र गुणानों का फल प्राप्त करता है। तदनंतर संध्या में जाकर छठ विद्या नामक उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मुनि से विद्वान होता है। उसके बाद गंगा सागर संगम में स्नान करना चाहिए। इससे विद्वान लोग 10 अश्वमेध यज्ञों का फल की प्राप्ति बताते हैं। तत्पश्चात पाप दूर करने वाली वैतरणी नदी में जाकर विरज तीर्थ में स्नान करें। इससे मनुष्य चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। प्रभाव क्षेत्र के पीतलकुल नामक तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से शुद्ध जाता है तथा शस्त्र गोदानों का फल पाकर अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और ज्योतिरटी के संगम पर निवास करने वाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पितरों का तर्पण करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सोन और नर्मदा के उद्गम स्थान पर वंशगुलम तीर्थ में आसमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। केसला के तट पर ऋषभ तीर्थ में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कि कुशला के किनारे काल तीर्थ में जाकर स्नान करे और करे करे तो 11 बैल दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। पुष्पवती में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य शस्त्र गोदानों का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तदनंतर जहाँ परशुराम जी निवास करते हैं उस महेंद्र पर्वत पर जाकर राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वही मटन का क्षेत्र है जहाँ स्नान करने से शस्त्र गोदानों का फल मिलता है। उसके बाद श्री पर्वत पर जाकर जाकर नदी के किनारे स्नान करे। वहाँ देवहृदय में स्नान करने से मनुष्य पवित्र एवं सुशील हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदनंतर कावेरी नदी की यात्रा करे। वहाँ स्नान करके मनुष्य शस्त्र गोदानों का फल पाता है। वहां से आगे समुद्र के तटवर्ती तीर्थ में जिसे कन्या तीर्थ कहते हैं जाकर स्नान करे। वहां स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर समुद्र मध्यवर्ती गोकर्ण तीर्थ में जहाँ भगवान शंकर की पूजा करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और गणपति पद को प्राप्त होता है। 12 रात तक वहाँ उपवास करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उसी तीर्थ में गायत्री देवी का भी स्थान है जहाँ 3 रात उपवास करने वाले को शस्त्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात सदाशील पुरुषों द्वारा सेवित गोदावरी की यात्रा करने से मनुष्य गवा में यज्ञ का फल पाता और वायु लोक को जाता। वीणा के संगम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और बड़ा संगम में नहाने से शस्त्र गोदान का फल मिलता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति